हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल NTUC नेट JRF एनवायरमेंटल साइंसेज। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी खबर यानी गुड न्यूज़ इन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। सो क्या है ये न्यूज़, चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है आपका, मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। द हिंदू, ये जो आपका न्यूज़ है, इसके अकॉर्डिंग जो इसका आर्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA ये करेगी क्या? तो ये ऑल इंडिया लेवल का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी फॉर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। नॉट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, आने वाली फ्यूचर में वो जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए भी यहाँ पर जो है कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कराएगी। तो ये आपका लेवल 1 का टेस्ट होगा। तो चलिए, बहुत सारी इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है ये खबर? लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अनुसार जो है यूनियन कैबिनेट ने 19 अगस्त यानी बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि एक स्वायत्त बॉडी होगी, संस्था होगी, उसके कह सकते हैं क्रिएशन को यानी गठन को मंजूरी दे दी। इससे जो एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जो स्टेप है उसको कहा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर जो इस संस्था यानी NRA की जो गठन की बात की गई थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में जब वो यूनियन बजट जो अनाउंस कर रही थी, उस दौरान इसकी जो है कह सकते हैं चर्चा की गई थी। तो अब इसमें अगर बात करें तो इस न्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन इश्यू, सो सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अब जो ग्रुप B और C के नॉन टेक्निकल पद हैं, याद रखिएगा ग्रुप A का जो है वो पद इसमें शामिल नहीं किया गया है। सो ग्रुप B और ग्रुप C के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे और CET में सफल अभ्यर्थियों को 3 साल सीधे मुख्य परीक्षा वो क्या कर सकते हैं, वो दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। तो इससे तो ये तय है कि अब जो ग्रुप B और C का जो कह सकते हैं कि टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके थ्रू लिया जाएगा। तो ये लेवल 1 का टेस्ट होगा और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी विफल हो जाता है, उसके बाद भी उन्हें 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति होगी। अब यहाँ NRA जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, NRA एक स्वायत्त एजेंसी होगी जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में। और इस एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा और इसके बोर्ड में उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डों को इससे जोड़ा जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आपके वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर कॉमन यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों? यानी कि अब बात करें तो इसलिए पड़ी ज़रूरत क्योंकि अभी सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक जैसी पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा की फीस से लेकर अन्य कई खर्चों का दबाव पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आना जाना भी चुनौती होती है। प्रत्येक परीक्षा में औसतन 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। CET से अभ्यर्थियों और विभिन्न जो सरकारी विभागों हैं उनका खर्चा जो होगा उनका कम हो जाएगा और व्यवस्था आसान हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि क्या है खासियत CET की, यानी CET की जो अहम खूबियां हैं वो क्या होंगी, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है
यानी कि NRA वो साल में 2 बार CET का आयोजन करेगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर फी परीक्षा व मेरिट लिस्ट सब ऑनलाइन होगा। और यह जो एग्जामिनेशन होगा CET का वो 12 भाषाओं में दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 भाषाओं में जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 10वीं 12वीं और स्नातक पास जो आवेदक होंगे उनके लिए अलग अलग टेस्ट यहाँ पर होगा। और बात करें मानक पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के उच्च मापदंड अपनाए जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बात करें अगर यहाँ पे 7th पॉइंट, तो वो है आपका अधिकतम उम्र सीमा तक जो आपके अभ्यर्थी हैं वो एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और हर ज़िले में यहाँ पर परीक्षा केंद्र होगा, 1000 से ज़्यादा केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में RRB, SSC और IBPS, यानी कि यहाँ पर देखिए रेलवे और आपका SSC और बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन हैं उनको यहाँ पर जोड़ा गया है। और बाकी दूसरे चरण में जो है अन्य राज्यों के भी जो एग्जामिनेशंस जो होते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और एजेंसी के लिए इस बार जो कह सकते हैं कि बजट है वो आवंटन कितना है, तो 1518 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसे 3 साल में खर्च करना होगा। और यहाँ पर राज्यों के भर्ती बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है। तो ये रही कुछ अहम खूबियाँ CET की और NRA के बारे में जानकारी। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।